हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री का लास्ट सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और जो कि हमारे एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप लोग इसमें बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। ये रहा, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड? बताइए। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया? गुटेनबर्ग कोई किताब को लिखा, उस छपाई क्या, वो किताब का क्या नाम था? कुरान था, गीता था, हदीस था या बाइबिल था? बताइए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है, तो गुटेनबर्ग किसका छपाई किया था? कुरान का किया कि आपको हदीस का किया, बाइबल का किया, किसका किया? बताइए। तो गुटेनबर्ग किसका किया था? गुटेनबर्ग किया आपको किस चीज़ का? बताइए। तो गुटेनबर्ग सर्वप्रथम बाइबल की छपाई किया। किसका? बाइबल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने रहा, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वॉल्ट द्वारा कब किया गया? 1766 में, 1765 में, 1760 में या 1740 में? बताइए। भारतीय प्रेस का प्रारंभ, ठीक ना, विलियम वॉल्ट द्वारा कब किया गया? विलियम वॉल्ट तो किया था, लेकिन कब किया इसको ध्यान में रखना है, बताना है। ठीक है, कब किया था विलियम वॉल्ट ने? तो विलियम वॉल्ट ने भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किया था। कब किया था? 1766, याद रखिएगा, 1766 में किया था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो एक दार्शनिक था, व्यक्ति था, ठीक ना। वो कहाँ का था? फ्रांस का था, रूस का था, अमेरिका का था या इंग्लैंड का था? बताइए। रूसो कहाँ का था? तो रूसो हम लोग का फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। रूसो दार्शनिक था फ्रांस का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चीनी व्यक्ति पिनोग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ठीक ना, चीनी व्यक्ति जिसका नाम पिनोग था, ठीक ना, उसने मुद्रा बनाया, मतलब रुपया बनाया। किस चीज़ का? मिट्टी का। तो कब बनाया? 1841 में, 1041 में, 1030 में या 1240 में? बताइए। तो इसका बनाने वाला था कब, मतलब मिट्टी का मुद्रा कब बनाया गया था? 1041 में। किसने बनाया था? पिनोग ने। कहाँ का था? तो चाइना का था। देखिए, 1 2 3 और ये 4 एक क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ का आंसर है। ठीक है, चीनी व्यक्ति पिनोग मिट्टी का मुद्रा बनाया, कब बनाया? 1041 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 पे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोग का? ठीक है, नहीं है अगर क्लियर तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे, हम आपको हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो भी रिलेटेड होगा हम लोग के इस चीज़ से। ठीक है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो ने, निकितिन ने, इत्सिंग ने, मेगास्थनीज ने? 13वीं सदी में। कब? 13वीं सदी का बात कर रहा है, ठीक ना, ब्लॉक प्रिंटिंग का बात कर रहा है। नमूने यूरोप में पहुंचाए गए। कहाँ पहुंचाए गए? तो यूरोप में पहुंचाए गए। किनके द्वारा? किसके द्वारा? ठीक है, मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग, मेगास्थनीज? बताइए किसके द्वारा पहुंचाया गया? तो मार्को पोलो के द्वारा पहुंचाया गया। ठीक है, तो देखिए ये भी छठा नंबर क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन निकल के आता है। पहला नंबर निकलता था कि किस शताब्दी में प्रिंटिंग ब्लॉक का नमूना यूरोप में पहुंचाए गए? तो 13वीं शताब्दी में प्रिंटिंग ब्लॉक के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए। तो किस जगह पर पहुंचाए गए? तो यूरोप में पहुंचाए गए। किसने पहुंचाया? तो मार्को पोलो ने पहुंचाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? देखिए, हरिजन एक पत्रिका है, उसका प्रकाशन, हरिजन पत्रिका है, उसका प्रकाशन आरंभ किया गया। किसने आरंभ किया? मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए। राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह मेहता। कौन? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, मतलब कौन सा न्यूज़पेपर था जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया गया था? बंगाल गेजेट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका या सुलभ समाचार? बताइए। भारतीयों द्वारा, ये पहले पत्रिका तो फॉरेनर लोग किया था, ब्रिटिश लोग किया था, लेकिन भारतीयों के द्वारा, इंडियन लोग के द्वारा पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? बताइए, इसका नाम बताइए आप लोग।
तो कौन था? बंगाल गैजेट। कौन था? बंगाल गैजेट। पहला पत्रिका जो भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया था वो था बंगाल गैजेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे? मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर हमारे क्या थे? धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ठीक है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला, वहाँ पर इस चीज़ को कौन पहुंचाया? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ? बताइए, तो इसको पहुंचाने वाला कौन था? हमारे कैक्सटन। कौन थे? कैक्सटन। कैक्सटन जो था इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति था। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? अब मुद्रण छपैया जो शुरू हुआ मुद्रा का, वो कहाँ शुरू हुआ? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में? बताइए, तो इसका कहाँ हुआ था? ये हुआ चीन में। चीन हर चीज़, इस चीज़ सब में बहुत आगे होता है। ठीक है ना, तो चीन में। कहाँ हुआ? चीन में। क्या हुआ चीन में? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? महात्मा गांधी, हमारे गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो किसका किया था? यंग इंडिया का किया था। संपादन किया था किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 ये रहा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? देखिए, वर्नाकुलर एक्ट लगा तो उससे बदल, उसको मतलब उससे बचने के लिए वर्नाकुलर एक्ट लगा कि, है ना, उसको बदलने के लिए भाषा अपना परिवर्तित करते। वर्नाकुलर मतलब जहाँ का रहने वाले हैं, स्थायी निवासी, रीजनल लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ। ठीक ना, तो उससे बचने के लिए किस मतलब ये प्रेस बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बताइए, किस पत्र ने? तो हरिजन ने, भारत मित्र ने, अमृत बाजार पत्रिका ने या हिंदुस्तान रिव्यू ने? बताइए, तो किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका ने। इसने अपना भाषा ही चेंज कर दिया जब वर्नाकुलर एक्ट लागू हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन, जापान? बताइए, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों, मतलब जो छपैया होता है, किताब होता है, सामग्री होता है, मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, की मांग बढ़ाई? मिस्र ने बढ़ाया, भारत ने बढ़ाया, चीन ने बढ़ाया या जापान ने बढ़ाया? तो किसने बढ़ाया? चीन ने बढ़ाया। किसने? चीन ने। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहने वाले थे कौन? मार्टिन लूथर। कौन थे? मार्टिन लूथर। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में, 1953 में, 1954 में या 1956 में? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित, मतलब ऐसा हुआ आपत्तिजनक, मतलब आपत्तिजनक चीज़ों को मतलब वहाँ पर न्यूज़पेपर में नहीं दिया जाएगा। उसका एक अधिनियम है, इसका एक्ट लगा, अगर गलत चीज़ को छापा जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ आज़ादी के बाद कब समाचार पत्र में आपत्तिजनक विषय पे अधिनियम पारित किया गया? कब पारित किया गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1951 में, 1951 में पारित हुआ। ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़, ठीक है, पेपर का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, जापान में, जर्मनी में, रोम में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये चीज़, और जनरल नॉलेज में हर लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। आम लोगों तक को ये पता होता है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, किस देश में हुआ? तो ये हुआ था आपको कहाँ? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। चीन में पेपर का आविष्कार हुआ, कागज़ का आविष्कार हुआ। ठीक है। अकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? जापानी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच? बताइए, अकार्डियन शैली में ये एक स्क्रिप्ट है, शैली है अकार्डियन, उसमें कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो इसमें कौन सा हुआ था? चीनी। कौन? चीनी। ठीक है, चीनी पुस्तक हुआ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर 19 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर
वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में? बताइए। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक, ये एक टेक्निक है वुड ब्लॉक की छपाई मतलब प्रिंटिंग का, ये कहाँ विकसित किया गया? मिस्र में किया गया, भारत में किया गया, जापान में किया गया, चीन में किया? इस सब में तो आ गया भाई कौन है? जापान में किया गया। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? बताइए। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? ऑब्वियसली इस बात ये भी होगा चीन में। किस ये क्या होगा? चीन में होगा। चीन में पेपर का विकास हुआ, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, छपाई हुआ देश में। इस रिलेटेड से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। 21 पे देखिए, 21 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक मैगजीन है, ठीक है, मैगजीन है, इसका नाम क्या है? एक पेशिया। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस देश में प्रकाशित हुआ, पब्लिश्ड हुआ किस देश में? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में? बताइए। एक पेशिया जो था वो किस देश में प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो एक पेशिया कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। देखिए, एक पेशिया मैगजीन का नाम है, वो इंग्लैंड देश में प्रकाशित पब्लिश्ड हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना खोला गया। देखिए, अब यूरोप की बात कर रही है। ठीक है, यूरोप का बात किया जा रहा है। ठीक ना। किस चीज़ का कागज़ बनाने का किसका कारखाना, फैक्ट्री कहाँ खोला गया? आप किस देश में खोला गया? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में या इटली में? बताइए। यूरोप में कागज़ बनाने का कारखाना पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया था? जर्मनी में। कहाँ खोला गया था? जर्मनी में। छापखाना का आविष्कार किसने किया? बताइए। गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एमओहो, इनमें से किसी ने नहीं? बताइए। छापखाना क्या था? गुटेनबर्ग। किसने किया? गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया छापखाना का। ठीक है। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? देखिए, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग, ग्रिम बंधुओं ने, रिचर्ड एम हो ने या कैक्सटन ने? बताइए। बेलनाकार प्रेस का, तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड एम हो ने। किसने किया? रिचर्ड एम हो। कौन? रिचर्ड एम हो। याद रखना है, रिचर्ड एम हो। देखिए, अलग अलग प्रकार का होता है प्रेस, ठीक ना, उसके हिसाब से जो आविष्कार करते गया उन लोगों का नाम चलाता गया। और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कि इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो कि हमारे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, संभावना है। और जो लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से करेंगे उनको सॉलिड नंबर मिलता है। ठीक है। 25 नंबर देखें क्वेश्चन। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत, इंडिया का बात कर रहे हैं हम लोग। छापखाना का बात करें, पहला छापखाना किन लोगों ने, मतलब कहाँ के लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने लगाया, डचों ने लगाया, फ्रांसीसियों ने लगाया, अंग्रेजों ने? इन लोग सब इन्वेडर रहे। इन लोग सब ना बाहर से आकर के इंडिया में अपने अपना मतलब कब्जा किए थे। कुछ दिनों के लिए इन लोग यहाँ पर रहे थे। तो इन लोगों ने भी यहाँ पर बहुत सारे काम किए, जैसे कि पहला छापखाना लगाया। तो कौन लोगों ने लगाया था? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने? बताइए। तो ये लगाने वाले कौन था हमारे? पुर्तगालियों ने क्या किया कि भारत में पहला छापखाना लगाया। ठीक है। अब है ना क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं? 26। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? देखो, वो तो हो गया कौन लोगों ने लगाया, तो है ना, ठीक है, पुर्तगालियों ने लगाया। लेकिन अब बोल रहा है कि कहाँ पर लगाया गया, किस जगह पे? कालीकट में, गोवा में, पौंडीचेरी में, मद्रास में? बताइए कहाँ पर लगाया गया। देखिए, अब है ना पुर्तगाली, दिमाग में रखना है कि पुर्तगाली लोग आया तो उन लोग कहाँ आया था? गोवा में आया था। तो इस रिलेटेड होता है, जहाँ पर आया था वहीं पर खोला होगा। तो छापखाना का पहला कहाँ खोला गया? तो गोवा में खोला गया। कहाँ खोला गया? अलग गोवा में। कुछ चीज़ को रिलेट किया जाता है जिससे आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? काशी बाबा, श्रीनिवास दास, ज्योतिबा फुले या चंदू मेनन? बताइए। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्ट्स ने, जेम्स अगस्टस हिकी ने, जेम्स सिल्क बर्किंघम ने या जॉन एडम्स ने? बताइए। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो विलियम बोल्ट ने। किसने? विलियम बोल्ट ने भारत में पहला समाचार पत्र, न्यूज़पेपर प्रकाशित मतलब पब्लिश किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्वेश्चन नंबर
1929 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? बताइए। तो ये हुआ आपको कब? लॉर्ड लिटन के समय में। किसके समय में हुआ? लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक ना, पारित हुआ। ठीक है ना, ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गज़ट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? देखिए, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में बंगाल गज़ट जो कि न्यूज़पेपर था, उसका प्रकाशन, पब्लिकेशन ने किसने आरंभ किया? वॉरेन हेस्टिंग ने, जेम्स अगस्टस हिक्की ने, बर्किंघम ने या विलियम बोल्ट्स ने? बताइए। तो इसको करने वाले कौन थे हमारे? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की ने क्या किया? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गज़ट का प्रकाशन करवाएं। ठीक है। पिकअप पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? सैमुअल रिचर्डसन ने, टॉमस हार्डी ने, जैन ऑस्टिन ने, चार्ल्स डिकेंस ने? पिकविक पेपर उपन्यास, ये उपन्यास का नाम है, किसने लिखा? सैमुअल रिचर्डसन ने, टॉमस हार्डी ने, जैन ऑस्टिन ने या चार्ल्स डिकेंस ने? तो इसको लिखने वाले हमारे कौन थे? चार्ल्स डिकेन। कौन थे? चार्ल्स डिकेन। ठीक है। 32 नंबर देखिए, देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? इंडियन गैजेट, बंगाल गैजेट, बम्बई गैजेट या मद्रास गैजेट? बताइए। देसी भाषा में, मतलब देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित, जो भारतीय ने प्रकाशित किया था, ठीक ना, पहला समाचार पत्र कौन था? न्यूज़पेपर कौन था? बंगाल गैजेट, इंडिया गैजेट, बम्बई गैजेट या मद्रास गैजेट? बताइए। तो ये क्या था? बंगाल गैजेट। कौन था? बंगाल गैजेट। याद रखना, बंगाल गैजेट जो था देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था। ठीक है। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? देखिए, मराठी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, उसका पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन, मुक्तमाला, मंजू घोष, इंदिराबाई? बताइए। तो ये कौन था? यमुना पर्यटन जो था, उपन्यास जो था, वो मराठी भाषा में पहला उपन्यास था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? देखिए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन पूछ रहा है कि किस भाषा में हुआ? हिंदी में हुआ, बंगला में हुआ, अंग्रेजी में हुआ या गुजराती में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ हम लोग का बंगाला में। किस में हुआ? बंगला में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक लेखक थे, ठीक ना, उनका पहला उपन्यास कौन था? आनंद मठ, कपालकुंडला, दुर्गेश नंदिनी या चरित्रहीन? बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो इनका था कौन? दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? दुर्गेश नंदिनी। क्या था? दुर्गेश नंदिनी। ठीक है ना। 36 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? बताइए। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? बताइए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, पायनियर, इंग्लिशमैन? बताइए। तो निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? बताइए। तो इनमें था इंग्लिशमैन, ये जो है प्रतिक्रियावादी था समाचार पत्र। ठीक है। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? मैक्सम गोकी ने, इवान तुर्गनेव ने या जैन ऑस्टिन ने या जॉर्ज इलियट ने? बताइए। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक, इस लिखने वाले कौन थे? बताइए। मैक्सिम गोकी। कौन थे? मैक्सिम गोकी जो थे, लिखे हैं पुस्तक जिसका नाम था मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन 38 देखिए, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? बोलकर, चित्र बनाकर, भोजपत्र पर लिखकर, मूर्तियाँ बनाकर? बताइए। आरंभिक मानव, जो शुरुआत में मानव लोग थे, उन लोग अपना भाव कैसे अभिव्यक्त करता था? तो वो चित्र बनाकर अभिव्यक्त करता था अपना भाव। ठीक है। चित्र बना करके अजंता की गुफाओं में, ठीक ना, ये सब जो चित्र बना हुआ है उसका इसी का एक नमूना है। ठीक है ना, आरंभिक मानव का।
अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, मनमोहन घोष ने या मोतीलाल घोष ने? बताइए, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका आरंभ करने वाले थे कौन? मोतीलाल घोष। कौन थे? मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन को आरंभ किया। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? कागज के आविष्कार से किससे आरंभ हुआ? बताइए, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? कागज़ के आविष्कार से, आधुनिक प्रेस की स्थापना से, अक्षरों की छाप बनाने से या स्याही के आविष्कार से? बताइए, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था अक्षरों की छाप बनाने से। किससे हुआ था? अक्षरों की छाप बनाने से। अक्षरों की छाप बनाने से किस चीज़ का चलन शुरू हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का। ठीक है। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? मंगोल विजेताओं द्वारा, यूरोपियन व्यापारी द्वारा, ईसाई धार्मिक प्रचारकों द्वारा या चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो जापान में छपाई की तकनीक लाया गया था चीन बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। ठीक है ना। इंग्लैंड में पेनी चैपबुक्स किनके लिए छपाई गई? विद्यार्थियों के लिए, साधारण पाठकों के लिए, युवती के लिए या किसानों के लिए? इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स, बताइए, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छपाई गई? तो ये छपाई गई थी किनके लिए? साधारण पाठकों के लिए। ठीक है ना, सर्वसाधारण। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में या गुजराती में? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो ये किया था अंग्रेजी में। किस में किया था? इंग्लिश में। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छापी गई? देखिए, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। क्या है? जापान में पहली पुस्तक। देखिए, जापान का बात किया, किस देश का बात किया जा रहा है? जापान का। क्या किया जा रहा है? पहली पुस्तक, फर्स्ट बुक किस वर्ष छपाई की गई? ईयर पूछ रहा है। 1868 ईस्वी में, 1295 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में या 1448 ईस्वी में? बताइए, किस वर्ष? तो ये होगा 1868 ईस्वी में। कब हुई? 1838 ईस्वी में क्या हुआ? जापान में पहली पुस्तक की छपाई की गई। ठीक है। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? देखिए, अब वुड ब्लॉक की तो छपाई विकसित हो ही गया था, लेकिन ये पूछ रहे यूरोप में कब पहुंचा? 1295 में, 1448 में, 1475 में या 1517 में? बताइए, 1517 में। तो यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक आपको 1295 में पहुंचाएगी। कब पहुंची? 1295 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। 46 में क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस, स्वराज? बताइए, किसका बात किया जा रहा है? श्री एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र, मतलब किस पेपर के द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? तो एक कौन था पेपर? वो था न्यू इंडिया। कौन था? न्यू इंडिया। ठीक है। फ्रांस में छपी विली चायक न्यू पुस्तकें कैसी थी? महंगी थी, सस्ती थी, धार्मिक थी, राजनीतिक थी? ठीक ना। फ्रांस में छपी विली चायांक न्यू पुस्तकें कैसी थी? तो ये थी सस्ती। क्या थी? सस्ती। इसका एकदम सस्ता में दिया जा रहा था ये। ठीक है। गुटेनबर्ग प्रेस, क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 48। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? देखिए, अब गुटेनबर्ग प्रेस तो पहला प्रेस था, लेकिन इसमें छपने वाला पहला पुस्तक कौन था? तो इसमें छपने वाला पहला पुस्तक कौन था? इसका ऑप्शन ये है, डिवाइस कॉमेडी, द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, यूटोपिया या बाइबल? कौन सा बुक था? बताइए। तो वो बुक क्या था? गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक थी बाइबिल। कौन था? बाइबिल, धार्मिक बुक बाइबिल। 95 स्थापना किसने लिखी? एक बुक है 95 स्थापना, 95th एस्टैब्लिशमेंट। मार्टिन लूथर ने, ज्यूवंगली ने, कॉल्विन ने, इग्नेशियस लोयोला ने? 95 स्थापना। बताइए, 95 स्थापना लिखने वाले कौन थे हमारे? मार्टिन लूथर ने। किसने लिखा? मार्टिन लूथर। ठीक ना। मार्टिन लूथर ने क्या लिखा? 95 स्थापना नामक पुस्तक। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक या लिटन? बताइए, भारतीय समाचार पत्रों के
मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो यह है विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक, जो को भारतीय समाज पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल के नाम पर विख्यात हैं ये। ठीक है, ये रहा हमारा आज का 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामों में। इसे दोबारा पढ़िए, दोबारा सुनिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन को अंत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल में बने रहें। आगे की बहुत सारी चीज़ को लाया जाएगा आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके नंबरों को अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड बी हैप्पी।